भगवान बुद्ध की मूर्ति पर शब्द लेकर के उसको खंडित किया। अगर मेरे घर में अगर कोई पत्थर गोल रखा हुआ है, आपके घर में गोल रखा हुआ है, तो विश्व हिंदू परिषद क्या उसको कहते हैं कि मंदिर घोषित कर देंगे? प्रतिमा है पीतल की प्रतिमा जो बहुत ही पुरानी है, उसको खंडित किया गया, उसको तोड़ा गया। ये बजरंग दल है, हिंदू परिषद है, विश्व हिंदू परिषद है, ये लोग वहाँ पहुँचे थे। सबसे पहले उन्होंने कहा सीसीटीवी कैमरे में कैद ना हो जाए कोई चीज, सीसीटीवी कैमरे तोड़े। बदायूं भगवान बुद्ध आए थे, वर्षावास किया था। मतलब कुछ असामाजिक तत्वों ने वहाँ पहुँच करके हमारे पूज्य बनते लोगों को मतलब उनके साथ में अपमान किया। भगवान बुद्ध ने आकर के वहीं वर्षावास किया था और पुराना पीपल का पेड़ था, नंदी की और शंकर भगवान की मूर्ति दर्शा रहे हैं, वो दर्शा रहे हैं। ये बिल्कुल गलत है। मुस्लिमों से तो विवाद कर ही रहे हैं। अब एक तरफ हमें हिंदू मानते हैं, क्या हमें हिंदू का क्या कहाँ मानना है? सभी लोग छोड़ करके बौद्ध धर्म अपनाएंगे क्या? तो जाके बताओ सब लोगों को। सभी लोग हम किसी कीमत पर पीछे नहीं हटेंगे। बुद्ध का मंदिर है, बुद्ध की मूर्ति है, सम्राट अशोक स्तंभ है। यहाँ आए थे अपने भारत का जो उन्होंने दौरा किया था, उस वृत्तांत में उन्होंने बदायूं के बारे में लिखा है। बुद्धमयी राजा को यहाँ तैनात किया था जो अहिर जाति के हुआ करते थे। पूरे सभी बुद्ध के अनुयायी, बाबा साहब के अनुयायी, सभी लोगों के सम्मान को ठेस है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडस न्यूज़ टीवी। मैं हूं संतोष शाक्य। इस समय मैं बदायूं में हूं और बदायूं के मजिया का एक मामला है। मजिया में हमने एक वीडियो चलाई थी जिसमें आपने देखा था कि किस तरह से यहाँ के प्राचीन बौद्ध स्तूप जो कि यहाँ पर 300 साल पुराना है, भगवान बुद्ध यहाँ आए थे, सम्राट अशोक ने वहाँ स्तूप बनाया था। और फाहियान जो चीनी यात्री थे, बहुत बड़े इतिहासकार थे, उन्होंने अपनी किताब में उसका उल्लेख भी किया है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं बड़ा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है बदायूं में और अभी तक 3-4 दिन हो चुके हैं, उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और इतने प्राचीन स्तूप को कब्जा करने का कोशिश की गई है बजरंग दल के द्वारा और विश्व हिंदू परिषद के द्वारा। वहाँ हमला भी किया गया और कल वहाँ पर जिला अध्यक्ष भी पहुँचे थे, जैसा कि मुझे वीडियो मिला है। तो हम इन लोगों से बात करेंगे कि क्यों आज ये लोग धरना दे रहे हैं और किस तरह से ये मामला है, क्या मामला है और क्यों कोशिश की जा रही है देश में इस तरह के माहौल बिगाड़ने की और इस तरह दूसरे जो धर्म स्थल है उन पर कब्जा कराने की। और ये जो मामला था, सपा सरकार ने वहाँ पर ये बौद्ध स्तूप का पुनरुद्धार कराया था। धर्मेंद्र यादव जो यहाँ के पूर्व सांसद हैं, इस समय वो आजमगढ़ के सांसद हैं, उनके द्वारा वो पर्यटन स्थल के रूप में सम्राट अशोक बुद्ध पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया गया था। तो क्या पूरा मामला है हम समझेंगे यहाँ के लोगों से। क्या मामला है, क्यों आप लोग ये धरना दे रहे हैं, क्या मामला है? क्या नाम है आपका, परिचय दें सबसे पहले। मेरा रामेश्वर साड़ी नाम है और महासभा जिलाध्यक्ष बदायूं। जी, क्या मामला है? मामला ये है, हमारे पूज्य बनते लोग इनको मतलब सम्राट अशोक बुद्ध पर्यटन स्थल पर काफ़ी समय से रह रहे थे ये लोग जी, जबकि वहाँ काफ़ी समय से हमारे जो बौद्ध से जितने वो होते हैं बुद्ध वंदना वगैरह, भगवान बुद्ध की मंदिर बना हुआ है, प्रतिमा मौजूद है और उसके वंदना करते थे पूज्य हमारे भिक्षुवर काफ़ी समय से रह रहे थे। ये जब काफ़ी समय से रह रहे थे तो जब शासन को पता पड़ा कि यहाँ ये भगवान बुद्ध आए थे बदायूं भगवान बुद्ध आए थे, वर्षावास किया था, उसी के प्रतीक चिन्ह आज भी मौजूद हैं। 84 जो बौद्ध मठ हुए हैं वो उपस्थित हैं, कुछ जो खस गए हैं, कुछ मौजूद हैं। उसी को देखते हुए शासन प्रशासन ने ये निर्णय लिया था कि इस जगह पे भगवान बुद्ध आए हैं, वर्षावास किया है, तो माननीय अखिलेश यादव जी ने, सांसद धर्मेंद्र यादव जी ने और उन्होंने जो है इस जगह को देखते हुए, निरीक्षण करते हुए, डीएम साहब के साथ निरीक्षण करते हुए इसको शासन के द्वारा, प्रशासन के द्वारा इसको जो है डेवलप करने का निर्णय लिया। ये सम्राट अशोक बुद्ध पर्यटन स्थल के नाम से मतलब शासन प्रशासन में सभी जगह दर्ज है, जिसके डॉक्यूमेंट हमने अभी एडीएम साहब प्रशासन को दिए हैं। डीएम साहब से मिलने गए थे, वो मना कर रहे थे कि अभी डीएम साहब हैं नहीं, कहीं गए हुए हैं। एडीएम प्रशासन जी मिले थे हमें सभी लोगों को, जो कि हमने टोटल डॉक्यूमेंट उनको दिखाए हैं, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट हैं वो तारीख बाई तारीख जैसे उसका भूमि कितनी, लगभग 50 बीघा से अधिक भूमि उसमें चिन्हित की गई है, वो उसके सम्राट अशोक बुद्ध पर्यटन स्थल के नाम से डेवलप कर दी गई है। बाउंड्री वाल भी हो गया उसका और वहाँ जो भगवान बुद्ध की सम्राट अशोक का स्तंभ, सारी चीज़ें मौजूद हैं। उसके बाद 7 तारीख के लिए मतलब कुछ असामाजिक तत्वों ने वहाँ पहुँच करके हमारे पूज्य बनते लोगों को
मतलब उनके साथ में अपमान किया, बेइज्जत किया। और पुलिस प्रशासन के कुछ लोग जा करके उनको गिरफ्तार करके ले आए। गिरफ्तार करके ला करके हमसे सब लोगों से कहते रहे अभी छोड़ देंगे। उसके बावजूद उनका चालान किया 5-5 लाख के मुचल के, तब उनकी जमानत जो थी। हमने कहा उसके बाद वहाँ लेके गए थे तो वहाँ जो सामान था हमारे पूज्य भिक्षुगणों का, वहाँ जितने सबसे पहले उन्होंने कहा CCTV कैमरे में कैद ना हो जाए कोई चीज़, CCTV कैमरे तोड़े। फिर उसके बाद CCTV कैमरे तोड़ करके भगवान बुद्ध की मूर्ति पर सब्बल ले करके उसको खंडित किया। सब भगवान बुद्ध की मूर्ति तोड़ना चाह रहे थे और हमारे पूज्य भिक्षुगणों को, सभी लोगों को अपमानित करते हुए सामान निकालिए, यहाँ से सामान निकालिए, सामान फेंकने लगे कि सभी सामान को यहाँ से निकालिए। जबकि कोई अभिलेखों में जितना है इसे पढ़ लिया जाता, सारी चीज़ें समझ ली जाती तो हो सकता है वो ऐसा नहीं करते। उन्होंने जाल तक अपनी उडंडी तरीके से और वहाँ जगह बौद्ध भिक्षु लोगों को अपमानित कर दिया और उसके वहाँ से निकाल दिया। और वहाँ बौद्ध भिक्षु की मूर्ति हमारी उनकी हमारे जो बौद्ध भिक्षु थे, और क्या नाम था उनका, आनंद भंते जी, उनकी भी काफ़ी समय से वहाँ स्तूप बना हुआ है। आनंद भंते जी का स्तूप भी बना हुआ है वहीं, है समाधि नहीं बोलते हैं, स्तूप भी बना हुआ है उनका, स्तूप एक ही बात। तो वहाँ बना हुआ है। और उसके बाद जो है बेदर्दी से निकालते हुए आज हम सभी पूरे जनपद के लोग, पहले हमको शासन प्रशासन ये कहता रहा कि आपको न्याय मिलेगा। हमारी मांग ये है कि आप हमारे पूज्य बौद्ध भिक्षु लोगों को वहाँ लेके चलिए जहाँ जगह पर रह रहे थे, काफ़ी समय से रहते चले आ रहे हैं। क्योंकि हमारी बुद्ध वंदना जितने लोग करते थे वो भी सब, आप ये बताइए, मंदिरों में जब कोई सरकार के अधीन कोई मंदिर होता है वहाँ में पुजारी रहते हैं, पुजारी रहते हैं। जब हमारा बुद्ध मंदिर बना हुआ है, सम्राट अशोक बुद्ध पर्यटन स्थल बना हुआ है और वहाँ बुद्ध की मूर्ति है, हमारे सभी लोग ये वंदना करते हैं। जाकर के जनपद के लोग और बाहर के लोग भी, प्रदेश के देश के लोग सब आते जाते रहते हैं वहाँ। तो अब हमारी वंदना भी नहीं हो पा रही है, काफ़ी समय से होती चली आ रही है। उसमें हमारे पूरे सभी बुद्ध के अनुयायी, बाबा साहब के अनुयायी, सभी लोगों के सम्मान को ठेस है। बौद्ध भिक्षुओं के सम्मान को ठेस पहुंचाई, बुद्ध के अनुयायी, बाबा साहब के अनुयायियों को, सबके सम्मान को ठेस पहुंचाई है। हम इस चीज़ को किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग सब मिल कर के बौद्ध भिक्षु लोगों को वहाँ लेके जाएंगे और प्रशासन अपने कागज़ों को, शासन प्रशासन दोनों लोग हमें ये डॉक्यूमेंट दिए हैं, उन्हें सही तरीके से समझ लें। पहले हम उन्हीं से निवेदन कर रहे हैं कि बौद्ध भिक्षु लोगों को हमारे को शांति प्रिय ढंग से लेके चलें और उसी जगह पर जाकर के हमारी बुद्ध वंदना कराएं, क्योंकि होती चली आ रही है। और यदि वो ऐसा नहीं करते हैं या शासन के किसी में दबाव में रहते हैं तो हम धरना प्रदर्शन भी करेंगे और जेल भरा आंदोलन भी करेंगे। किसी कीमत पर मानेंगे नहीं, क्योंकि वो सम्राट अशोक बुद्ध पर्यटन स्थल के नाम से डेवलप हो चुका है। डॉक्यूमेंट पूरे देख लें और उसकी जो भूमि है उसका चिन्हीकरण, सारी चीज़ें हो चुकी हैं। आपसे प्रशासन ने क्या कहा है? हमसे प्रशासन ने 1-2 घंटे का मौका मांगा है कि 1-2 घंटे हमें समझ लेने दीजिए। तब तक हम मालवीय आवास से सभी लोग आ गए हैं। हमने कहा आप समझ लो और आज ही हमारे बौद्ध भिक्षु लोगों को लेकर चलिए और सम्मान के साथ लेकर चलो। जो अपमान किया गया है, इस अपमान को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक और मसला है, वहाँ हजारों साल पुराना पीपल का वृक्ष भी था। हाँ। तो वो वृक्ष कहाँ गया? अभी एक नया वृक्ष लगा हुआ है, उस वृक्ष के नीचे क्या स्थिति थी? कोई बुद्ध की मूर्ति थी या क्या थी? जो हजारों साल पुराना वृक्ष था वो कहाँ है? जिस समय JCB 20 दिन चली थी, जब ये चिन्हीकरण हुआ था, JCB जब 20 दिन, वृक्ष का संबंध किससे है? बुद्ध से है? भगवान बुद्ध से। भगवान बुद्ध बहुत पुराना पीपल का पेड़ था। भगवान बुद्ध ने आकर के वहीं वर्षावास किया था। भगवान बुद्ध ने आकर के वहीं वर्षावास किया था और पुराना पीपल का पेड़ था। वहाँ मूर्ति जो दर्शा रहे हैं नंदी की और शंकर भगवान की मूर्ति दर्शा रहे हैं, वो दर्शा रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। जब जमीन का चिन्हीकरण हो चुका, जब 20-25 दिन JCB चली थी उस समय कोई चीज़ नहीं, ये बेमतलब की बातें करके और वहाँ ज़बरदस्ती उलझाना चाहते हैं, विवाद पैदा करना चाहते हैं। मुस्लिमों से तो विवाद कर ही रहे हैं। अब एक तरफ हमें हिंदू मानते हैं, क्या हमें हिंदू का क्या कहाँ मानना है? हमें मजबूर होना पड़ेगा लाखों लोगों की तादाद को लेकर के, बौद्ध धर्म को जितने अनुयायी हैं और बाबा साहब के अनुयायी, कि जो कुछ लोग रह भी गए हैं हिंदू धर्म को मानते हैं, सभी लोग छोड़ करके बौद्ध धर्म अपनाएंगे क्या?
हाथ उठा के बताओ सब लोगों को, सभी लोग। तो आपका कहना है कि जो बुद्ध से जुड़ा हुआ वृक्ष है उसे हड़पने की कोशिश कर रहे हैं, एक हाँ, कहानी बनाकर, जबरदस्ती कहानी बना करके और झूठी प्रशासन को बातें बता करके जबरदस्ती उस पर हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। जी जी जी, मैं आपसे और बात करूंगा। आपका क्या नाम है, कहाँ से है? मैं दिनेश कुमार मौर्य एडवोकेट बदायूं से हूँ। क्या पूरा मसला है, आपका क्या कहना है इस मसले में? और ये जो पीपल का मामला है कि वहाँ पर पीपल कोई का पेड़ ये शिवलिंग था, उनका कहना है, गलत। और सर कह रहे हैं कि बुद्ध से संबंधित था वो वृक्ष, क्या कहना है? देखिए, पायाम यहाँ आए थे अपने भारत का जो उन्होंने दौरा किया था, उस वृत्तांत में उन्होंने बदायूं के बारे में हाँ। लिखा है, आयन ने इसका वर्णन किया है। तो उसी वजह से यहाँ बुद्धमऊ भी बुद्ध राजा थे, मैं बता रहा हूँ। तो बुद्धमऊ राजा को यहाँ तैनात किया था, जो अहिर जाति के हुआ करते थे। उन्हीं की देख रेख में सम्राट अशोक ने यहाँ पे बहुत सारे अहिर मतलब नागवंशी जी, बहुत सारे वो बनवाए थे, स्तूप वगैरह, और बहुत सारा बुद्ध से संबंधित सारे उसको स्वरूप में बदला था। तो कहने का मतलब ये है कि उसी वक्त से यहाँ पर सारे अभिलेख और सारी मूर्तियाँ यहाँ पाई गई थी। तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री उन्होंने घोषणा की कि ये जो स्थल है इसको सम्राट के नाम से इसको जीर्णोद्धार कराया पर्यटन जाए। स्थल के नाम। उन्होंने 2016 में ये घोषणा की, और घोषणा में ये उल्लेख किया कि इतनी जो ज़मीन है ये सम्राट अशोक के नाम प्रशासन के द्वारा जल्दी अभिलेखों में दर्ज कराया गया। तो क्या हुआ कि ये जिम्मेदारी हमारे कहते हैं जनपद, क्या क्या अभिलेख आपके पास, वो भी दिखाएंगे। हमारे पास नंबर 1 जो दर्ज हुआ उसकी थोड़ी तारीख भी बता दें, जिससे कि हमारे दर्शकों को पता चले, क्योंकि हजारों लोग इस वीडियो को देखें। हमारे पास 2016 का जो उनका घोषणा किया हुआ पत्र है, जिसकी पत्रांक संख्या भी है मेरे पास दी हुई है, और 23/5/2016 का जिसमें बाकायदा मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि इस स्थल को सम्राट अशोक पर्यटन स्थल बनाया जाए। देखिए दर्शकों, ये जो लेटर है ये दिखा रहे हैं, जब सम्राट अशोक पर्यटन स्थल बनाने की घोषणा उत्तर प्रदेश की सरकार के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी की सरकार के द्वारा किया गया। ये लेटर है दिनांक 3/2017 की, जी, जिसमें बाकायदा 99 लाख रुपए रिलीज किया गया सम्राट अशोक का जीर्णोद्धार करने के लिए, इस स्थल के लिए। जी। लेकिन क्या हुआ, लेकिन आगे और दिखाओ, आगे बड़ा बता दो, आगे दिखा। माइक आ रहा है भैया बीच में। ये देखो इतना, ये यहाँ पे बाकायदा लिखा हुआ, माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा अंतर्गत जनपद बदायूं में सम्राट अशोक बुद्ध पर्यटन स्थल का सौंदर्यीकरण यहाँ पे दिया हुआ है 99.9 से। अब क्या हुआ कि वहाँ पे हमारे बहुत व्यक्ति काफ़ी विगत वर्षों से वहाँ रह रहे हैं। हमारे भंते जी जो आनंद जी थे, उनकी वहाँ स्तूप भी बना हुआ है। असल में भंते लोग वहाँ इसलिए रहते हैं क्योंकि दूर दराज से जब लोगों को पता लगा कि मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कोई बहुत पर्यटन स्थल वहाँ पर है जो कि सम्राट अशोक के नाम से विकसित हुआ है, तो काफ़ी लोग वहाँ आते जाते रहते हैं। और इसी वजह से हमारे जो बौद्ध भिक्षु हैं वहाँ रुकते हैं, ताकि जनता का जो भी कहते हैं जो संस्कार होते हैं, बौद्ध संस्कार होते हैं, वो उनको आराम से कराते हैं नियम पूर्वक। एक और बात आई थी कि वहाँ पुलिस ने मूर्ति को खंडित करने की कोशिश की, भिक्षु बता रहे थे। तो क्या पुलिस इसमें जो अराजक तत्व थे उनके साथ इन्वॉल्व थी, ऐसा कुछ क्या था? आप ये समझ लीजिए कि दिनेश कुमार डीएम साहब थे, उनकी अगुवाई में, उनके निर्देश पर, आदेश पर, क्योंकि मुख्यमंत्री ने उनको डायरेक्ट कहा था कि इस तरीके से मैं घोषणा कर रहा हूँ पर्यटन स्थल। अभी जो घटना हुई है उसके बारे में, हाँ, उसी के बताना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर कई महीने जेवीसी चली थी पूरे पर्यटन स्थल पर, जो जितना उसका परिसर है जेवीसी मशीन चली थी। तब तो कोई चीज़ बाहर निकली नहीं थी, कोई भी चीज़ नहीं निकली थी। कोई डीएम साहब वहाँ उपस्थित थे, जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी, तहसीलदार और कानून वगैरह सब वहाँ थे। किसी को भी कोई मूर्ति, कोई भी ऐसा साक्ष्य नहीं मिला जो हिंदू से संबंधित था। अब क्या था कि यहाँ पर हिंदू जो संगठन है उनको ये खटक रहा है कि ये जो भूमि है ये इन लोगों के सम्राट अशोक के नाम कैसे हो गई। तो वो लोग साजिश करते आ रहे हैं, क्योंकि पहले भी बंतो लोगों के साथ में अभद्रता की गई, इन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। ये कम से कम 4 बार हो चुका है, ये चौथी बार है ये हम बौद्ध लोगों के साथ। जो आप हिंदू संगठन बता रहे हैं उनमें कौन जातियों के लोग हैं? क्योंकि हिंदू तो सभी है ना, तो किन जातियों के लोग हैं उन संगठनों में? कौन, क्या विश्व हिंदू परिषद में कौन है, बजरंग दल में कौन है, उनके थोड़े नाम भी बताएं। देखिए, हम ये जांच का विषय है कि वहाँ मौके पे कौन पहुँचा, क्योंकि उस समय हम वहाँ पे थे नहीं। हमारे भंते लोग थे जो बेचारे मासूम और सीधे साधे लोग हैं, उनको ये कौन कौन सवर्ण वहाँ मौजूद था ये जानकारी नहीं है।
लेकिन उन्होंने जो कृत्य किया गया वो जो पीपल का पेड़ पे विवाद बनाया। देखिए भगवान बुद्ध यहाँ पे आए थे और उन्होंने यहाँ पे उपदेश दिए थे। तो एक पीपल का पेड़ बहुत पुराना था, बहुत ही पुराना पीपल का पेड़ था जिस पर दीमक लग चुकी थी और वो दीमक लगने के कारण वो गिर चुका था। हमारे बनते लोगों ने बड़े मतलब कहते हैं प्रयास के बाद वहाँ पर एक पौधा उगाया था। वो पौधा बहुत लगभग बहुत काफ़ी बड़ा हो चुका है, लेकिन उसको बचाने के लिए उसको चार दीवारी से उसको कहते हैं चबूतरा टाइप का बना रहे थे। अब ये हिंदू संगठन के जो लोग हैं उन लोगों को ये खटक गया, मैं बता रहा हूँ। और उन्होंने रात में आकर के कौन कौन से संगठन है, नाम बताइए। ये बजरंग दल है, हिंदू परिषद है, विश्व हिंदू परिषद है, ये लोग वहाँ पहुँचे थे। वहाँ जा करके बनते लोगों के साथ में अभद्रता व्यवहार किया और गाली गलौज किया गया कि तुम लोगों ने ये चबूतरा क्यों बनाया, यहाँ पे हमारे शिव भगवान है, यहाँ पे नंदी भगवान है, और वहाँ खोदाखादी स्टार्ट कर दी। अब खोदने के बाद में आपको मैं मीडिया जनता को ये मीडिया के द्वारा बताना चाहता हूँ, जो भी पत्थर वहाँ निकले वहाँ टेढ़े मेढ़े और लंबे चौड़े इस प्रकार के पत्थर निकले और ये कहा गया कि ये हमारी शिवलिंग है। एक बात बताइए, मैं मीडिया के द्वारा ये कहना चाहता हूँ, अगर मेरे घर में अगर कोई पत्थर गोल रखा हुआ है, आपके घर में गोल रखा हुआ है, तो विश्व हिंदू परिषद क्या उसको कहते हैं कि मंदिर घोषित कर देंगे? यही वहाँ पे किया गया। इसी बात का हमारे बनते लोगों ने विरोध किया कि ये आप कैसे कह सकते हैं ये टेढ़े मेढ़े पत्थरों को कह करके। और उसके बाद ये एक चाल थी हिंदू परिषद की, बजरंग दल की और इन सब हिंदू जितने भी परिषद हैं उनकी सब एक चाल थी। क्यों? उन्होंने इस चीज़ को वहाँ जा कर के मौके पर तुरंत पुलिस बुलाई है। पुलिस को भी पहले से ही बताया गया था कि आप आइएगा और आकर बनते लोगों को तुरंत पकड़िएगा, क्योंकि शासन को बताना चाहिए था, क्योंकि ये पवित्र पावन भूमि है। सम्राट अशोक बुद्ध विहार है जो बुद्ध के नाम से विख्यात है पूरे इंडिया में। तो उनको ये हरकत नहीं करना चाहिए थी, उनको जांच करना चाहिए था। प्रशासन डीएम साहब, कप्तान साहब को अवगत कराना चाहिए था, उसके बाद इतनी बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए थी। लेकिन पुलिस ने जनपद की पुलिस ने जो चौकी प्रभारी जवारपुरी हैं, उन्होंने क्या नाम है उनका, क्या नाम है उनका नाम मेरे को नहीं मालूम, लेकिन उन्होंने ही ये सारा जो वाकया किया गया अपनी उपस्थिति में उन्होंने ही किया है। तो उसके बाद उन्होंने सारे बनते लोगों को वहाँ से कहते हैं गाड़ी में बैठाल कर थाने ले जाया गया। तो अब आप लोग क्या चाहते हैं? आप लोग धरना दे रहे हैं, जाने मुझे पता चला कि बातचीत भी चल रही थी कुछ। मैं ये कहना चाहता हूँ, अपनी बात को थोड़ा सा और पूरा करना चाहता हूँ। वहाँ जाकर बिना किसी को सूचना दिए, बिना किसी को डीएम साहब को, उच्च अधिकारी को बताए हुए उनका शांति भंग में चालान किया गया। चालान करने के बाद जमानत हुई, कराई, हम लोगों ने सब मिलकर के कराई। और उसके बाद चौकी प्रभारी ने अपने बयान में मेरे सामने बयान ये किया गया था, मैं बनते लोगों को ले जा रहा हूँ और वहाँ छोड़ करके साथ संबंध जाऊँगा। लेकिन क्या हुआ, हमारे पीठ पीछे बनते लोगों को सारा सामान, अन्न दाना, पानी, खाना, बिस्तर, ये सब निकाल करके बाहर फेंक दिया गया और बनते लोगों को बाहर निकाल दिया गया। तब जाकर के पुलिस ने, जितने हमारे पर्यटन स्थल पर, सम्राट अशोक पर्यटन पे कैमरे लगे हुए, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए, वो तोड़े गए और चौकी प्रभारी और हिंदू परिषद के द्वारा हमारी जो बुद्ध की मेन प्रतिमा है, पीतल की प्रतिमा जो बहुत ही पुरानी है, उसको खंडित किया गया, उसको तोड़ा गया। अब मैं प्रशासन से ये मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे बनते लोग जो आज बेघर हो चुके हैं, जिनके साथ में अभद्रता की गई, जिनके साथ में गाली गलौज की गई, हम प्रशासन से बस यही मांग करना चाहते हैं, साथ सम्मान हमारे बनते लोगों को वहाँ पहुँचा दिया जाए। मैं पूरे देश से ये मांग करना चाहता हूँ कि हमारे बनते लोगों के लिए ये डीएम साहब और शासन से कहा जाए और ये कार्यविधि कराई जाए कि किसी प्रकार से वहाँ पहुँचाया जाए, पर्यटन स्थल हमारे बनतों को वहाँ पहुँचाया जाए। हमारे जो काफ़ी समय से पूजे भिक्षु लोग रह रहे थे, हमारे वहाँ सम्मान के शहर, वो बुद्ध की प्रतिमा कहाँ है जो खंडित की गई है? जो बुद्ध की प्रतिमा वहाँ उन लोगों ने किसी को जाने नहीं दे रहे और उस दिन हमारे पूज्य भंते लोगों के सामने सब्बल मारा था। गुरुजी, प्रतिमा में सब्बल, खुद दरोगा जी बता रहे थे, दरोगा जी ने सब्बल मारा था वहाँ। तो ये तो बहुत ही निंदनीय है। ये हम लोगों का बहुत ही वो है कि इन्होंने इस तरीके से, जबकि डॉक्यूमेंट में सारी चीज़ों में माननीय अखिलेश यादव जी ने और माननीय सांसद धर्मेंद्र यादव जी के द्वारा, शासन के द्वारा, प्रशासन के द्वारा उस चीज़ को डेवलप करा दिया गया, सारे अभिलेखों में चिन्हीकरण हो गया, सब कुछ हो गया। तो पहले समझ तो लिए होते कम से कम, जब कोई भी मुख्यमंत्री यदि किसी चीज़ की, जितने पर्यटन स्थल बनते हैं उनकी घोषणा यदि होती है मुख्यमंत्री जी द्वारा, तो बाकी पीछे की चीज़ें सभी कोई पहली बात तो था नहीं। कुछ भंते लोग काफ़ी समय से रह रहे थे और बाकी जैसे झाड़ी है कहीं या मतलब पहाड़ी है कहीं, और वहाँ मुख्यमंत्री जी कोई चीज़ को अगर चिन्हित कर दें तो वो जिस चीज़ को डेवलप कराना चाहते हैं उसी के तो नाम पर होगी।
मुख्यमंत्री जी तो डेवलप कराएंगे, और जिले के जो डीएम होंगे, एसडीएम साहब होंगे और तहसीलदार साहब होंगे, जिस सभी लोगों की देखरेख में, जबकि मैं आपको एक मिनट दिखाना चाहूँगा, ये बहुत गौर करने वाली बात है। बाकी हमारे वकील साहब ने आपको बहुत कुछ बताया है। मैं ये दिखाना चाहूँगा कि डीएम साहब, मैं दिखाना चाहूँगा बाकायदा जो विज्ञप्ति निकलती है, ये चीज़ों की गौर करने की ज़रूरत है। ये इस पे जरूर देखने की ज़रूरत है। डीएम साहब, कप्तान साहब, एसडीएम साहब, सभी लोग, शंभूनाथ डीएम साहब थे, समझे, वो उनकी उपस्थिति में सब देख रेख में एडीएम साहब और कप्तान साहब सभी लोग वहाँ मौजूद। आप इस पर ज़रा फोकस करें, आप हमारी मदद करें सच्चाई की। ये आप देखें कल कब कौन कौन सी तारीख में उन्होंने निरीक्षण किया है, कब कब कौन सा क्या किया है। डीएम साहब, कप्तान साहब, एडीएम साहब और एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब, कानूनगो साहब, लेखपाल साहब सभी उपस्थित रहे हैं। और इन्होंने क्या तांडव कर दिया, जा करके देखा नहीं, कुछ समझे नहीं। तो हमारे लोगों को जो अपमान जो किया है, वो अपमान हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। कुछ भिक्षु लोगों को बाइज्जत, सभी लोगों को जितने हमारे रहे थे उनको लेके जाएं सम्मान के साथ। और यदि प्रशासन के लोग लेके नहीं जाते हैं तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे और जेल भरा आंदोलन करेंगे। हम किसी कीमत पर पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि सम्मान से कभी समझौता नहीं होता है। मैं मानता हूं कि ये सरकारी मानते हैं हम तो, कि सरकार की देखरेख में ही होते हैं, सब सरकार की देखरेख में होते हैं, शासन की देखरेख में होती हैं सारी चीज़ें। लेकिन ये सम्राट अशोक बुद्ध पर्यटन स्थल के नाम से जो डेवलप हुआ है, बुद्ध का मंदिर है, बुद्ध की मूर्ति है, सम्राट अशोक स्तंभ है, बाबा साहब की प्रतिमा और बाबा साहब की प्रतिमा भी है वहाँ। तो सभी चीज़ें हैं उपस्थित वहाँ। इनको ये डॉक्यूमेंट में देख तो लेना चाहिए था। अचानक दरोगा जी किसी के कहने से जाकर के पकड़ लाए उनको। दरोगा का क्या नाम है? दरोगा जी का नाम नहीं पता मुझे, लेकिन चौकी इंचार्ज जवाहरपुरी बताए जाते हैं। हाँ, ये मुझे बताया हमारे पूज्य भिक्षु। तो आपका जो धरना है कब तक चलेगा? ये धरना हमारा, हम अभी तो खाली ज्ञापन देने आए हैं। ये धरना नहीं, धरना में तो हजारों की भीड़ होगी, धरना में लाखों की भीड़ होगी। ठीक है सर। हाँ, लाखों की भीड़ होगी धरना जिस दिन करेंगे हम।